हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका मेरे चैनल में जिसका नाम है दोस्तों इन्फो बेयर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्नोमैन लिमिटेड के बारे में। काफ़ी सवाल है दोस्तों, उसमें से सबसे बड़ा सवाल जो मुझसे पूछा जाता है हमेशा कमेंट्स में, टेलीग्राम पे, एक ही सवाल पूछ रहे हैं लोग कि सर 70 में ख़रीदा हुआ है, 80 में ख़रीदा हुआ है, मैंने 56 पे ख़रीदा हुआ है, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, टारगेट क्या हो सकता है इस स्टॉक का। सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि अब स्टॉक को अगर ध्यान से देखोगे तो एक अलग टाइप का पैटर्न बना रहा है स्टॉक स्टॉक 3 से 4 दिन जो है वो स्टेबल रहता है और सडनली 5 से 6% चला जाता है, फिर स्टेबल हो जाता है, 1-2% नीचे चला आता है, फिर 3-4% निकल जाता है, कभी कभी तो 10% भी चला जाता है ये स्टॉक। तो ऐसे सिचुएशन में काफ़ी सारे लोग हैं जो फंसे हुए हैं। एक तो एक बार 5% चला गया, थोड़ा सा गिर जाता है, लोग बेच करके निकल जाते हैं, फिर कहते हैं कि अरे सर फंस गए बेच के, ये तो काफ़ी ऊपर चला गया, तो अभी क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। तो काफ़ी शॉर्ट करके मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए लाए हैं जिसके हिसाब से मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की ये स्टॉक एग्जैक्टली क्या है और किस तरह से स्टॉक को आप समझ सकते हो। ठीक है, पहली बात तो देखिएगा, हम सबको अगर याद है तो एक बात हुई थी, इसका एक एमओयू साइन अप हुआ था स्पाइस जेट के साथ में वैक्सीन डिलीवरी का। तो ये वैक्सीन डिलीवरी जो है उसकी तो चल रही है, उतना बड़े लेवल पे नहीं हो पा रही है क्योंकि वैक्सीन के शॉर्टेज की वजह से जिस तरह से मेजर डिलीवरी होनी चाहिए तो हो नहीं पा रही है। तो जैसे ही वो स्टार्ट हो जाएगी इसमें एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, आप गावी कॉन्ट्रैक्ट अगर जानते हो कि जो डेवलप कंट्रीज है उन्होंने मिल करके जो पुअर कंट्रीज है, अफ्रीका हो गया या फिर उससे रिलेटेड जो भी पुअर कंट्रीज है, उनको वैक्सीन फ्री में देने की जो है वो बात चली थी और उसमें इंडिया भी था। और इंडिया काफ़ी मेजर रोल प्ले करने वाला था क्योंकि इंडिया जो है वो वैक्सीन प्रोडक्शन का, मैन्युफैक्चरिंग का जो है वो हब है। और यहाँ बहुत ज़्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनीज होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सकता है। अब इसके चलते स्पाइस जेट ने भी एक आयरलैंड कंपनी से 3 बोइंग के जो प्लेन्स हैं वो लेकर के रखे हुए रेंट पे। और जैसे कि डिलीवरी हो नहीं पा रही है क्योंकि शॉर्टेज इंडिया में ही चल रहा है, तो एक्सपोर्ट कहाँ से करेंगे। तो उसके चलते स्पाइस जेट के ऊपर भी केस चल रहा है कि भाई अपने रेंट पे लिए हुए प्लेन्स हैं और आप उसका रेंट नहीं दे रहे हो। तो फिलहाल तो कोर्ट ने स्पाइस जेट को रिलीफ करा दिया है। बट उसी के चलते जैसे स्पाइस जेट का एग्रीमेंट था कि स्नोमैन के साथ में, कि फैक्ट्री से लेके एयरपोर्ट तक और एयरपोर्ट से लेकर वापस जो है वो डेस्टिनेशन तक का जो भी ट्रैवल होगा, जो भी वैक्सीन की ट्रांसपोर्टेशन होगी, वो पूरी की पूरी स्नोमैन करेगा क्योंकि स्नोमैन की इसमें स्पेशलिटी है। उसमें कूलिंग ट्रस्ट के चलते ये वैक्सीन जो है वो इजीली ट्रांसपोर्ट की जा सकती है। तो ये गावी वाला काम है वो अभी भी पेंडिंग है, लोकल वैक्सीनेशन का डिलीवरी शॉर्टेज है। तो ये 2 पॉइंट्स उसके पास अभी भी प्लस में पड़े हुए हैं, जैसे ही वो स्टार्ट हो जाएगा इसमें हमें बूम देखने को मिल सकता है। अब अगर इसकी चीज देखोगे, पिछले कुछ क्वार्टर से मैं कहूंगा हर 3 दिन के पीछे ही चले जाते हैं, 3 दिन से इसमें कंटिन्यूसली हमें जो है वो अच्छे सिग्नल दे रहा है और अच्छा तरीके से ये अपसाइड दिखा रहा है। और अगर आप इसका रिपोर्ट की, अगर रिजल्ट की बात करते हो क्वार्टर 4 की, तो एक चीज समझ में आती है। क्वार्टर 3 में देखिएगा 1.44% का लॉस इसने रजिस्टर्ड किया था, जबकि क्वार्टर 4 में इसने काफी ज्यादा रिकवरी की। ठीक है, फिलहाल लॉस इसने रजिस्टर्ड किया 0.17% का, आई गेस इसने लॉस रजिस्टर्ड किया था। पर इसमें अगर एक चीज आप समझोगे तो इसका सेल्स जो है वो 65 करोड़ से बढ़ा है, वही पीबीडीआई जो है वो इसका 16.80 करोड़ से बढ़ा है, और वही प्रॉफिट का देखेंगे तो 1 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। यानी कहीं ना कहीं इसमें बिजनेस की रिकवरी जो है वो आ रही है। और इसमें जैसे क्या ना कि स्टॉक में रिवर्सल और बुक्स थोड़ी स्ट्रांग हो रही है, तो एक बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी और एक चीज कहूंगा, स्टॉक जो है अपने सारे ईएमएस जो है, यानी जो मूविंग एवरेजेस होते हैं उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। 200, 100, 50, 25, 5, ये सारे ट्रेडिंग जो है वो इससे ऊपर ट्रेड कर रहा है फिलहाल। अभी होल्डिंग की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो वहां पर जाने से पहले मार्केट का ट्रेंड और स्टॉक का वैल्यूएशन, वो चीजें एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं।
देखिएगा लगभग 2 करोड़ स्टॉक की ट्रेडिंग हुई थी आज, जिसमें से 70 लाख की डिलीवरी उठाई जा चुकी है, जो कहीं ना कहीं 33% के आसपास की निकल करके आती है। तो स्टॉक में अच्छी खासी 30-40% की डिलीवरी अगर चलती रहे तो एक अंदाजा लग जाता है कि भाई स्टॉक में अच्छे खासे लोग हैं जो इंटरेस्टेड है और जो है वो रोलिंग करा रहे हैं स्टॉक की। अब अगर आप देखते हो दोस्तों, मैं टिकर टेप पे भी थोड़ा वैल्यूएशन के लिए आपको लेकर के आया हूँ। देखिएगा इंट्रेंसिक वैल्यू के लिए आपको फिलहाल यहाँ पर नहीं दिया गया कुछ भी अमाउंट, क्योंकि स्टॉक का अगर आप इसके बुक्स के साथ, स्टॉक वैल्यू का अगर बुक वैल्यू के साथ कंपैरिजन करोगे तो स्टॉक आपको महंगा दिखाई देता है। 5.80 पर भी ये स्टॉक आपको महंगा दिखाई देगा अगर आप वैल्यूएशंस के हिसाब से देखोगे। रिटर्न एफडी से फिलहाल अच्छे नहीं है, इसके डिविडेंड बिल्कुल अच्छा नहीं है, एंट्री पॉइंट अच्छा है और कोई फ्लैग नहीं है। देखिएगा पी रेशियो निकालना मुश्किल है, कोई आपको इसको रेकमेंड फिलहाल नहीं कर रहा है। रेकमेंड क्यों नहीं कर रहा है इसका रीजन मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा दोस्तों। आप अगर इसमें म्यूचुअल फंड का होल्डिंग देखोगे ना, तो प्रमोटर के होल्डिंग से शुरू करेंगे। प्रमोटर का होल्डिंग बिल्कुल स्टेबल दिखाई दे रहा है, देखो 40.25, बिल्कुल टेंशन नहीं है प्रमोटर को कोई भी। और प्रमोटर अगर है ना दोस्तों तो हमेशा बने रहने चाहिए कंपनी में। म्यूचुअल फंड बिल्कुल जीरो है, टीआई बिल्कुल जीरो है, एफ ने अपना होल्डिंग बढ़ा लिया यहाँ से। और अगर आप रिटेल का भी देखोगे तो रिटेल का भी होल्डिंग आपको इसमें बढ़ा हुआ दिखाई देगा। जैसे मैंने कहा, जब स्टॉक वैल्यूएशन के हिसाब से कॉस्ट। और दोस्तों अभी तक अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराया हुआ है या फिर सिंगल डीमैट अकाउंट के साथ अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो दोस्तों आपके पास 2 डीमैट अकाउंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों, ये मैं बिल्कुल आपको एक वीडियो के जरिए बताऊंगा। लेकिन दोस्तों अगर आप कोई दूसरा ब्रोकर ढूंढ रहे हो तो जीरोधा आपके लिए बहुत ही बढ़िया ब्रोकर रहेगा। क्यों, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। देखिएगा यहां पर मैंने एक चीज नोटिस की है जीरोधा के अंदर के इसका प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है, साथ ही साथ में इसका सपोर्ट मेरे साथ एटलीस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। दूसरी बात, ये इंडिया का सबसे बड़ा ब्रोकिंग फर्म है। 4 मिलियन जीरोधा के क्लाइंट्स हो चुके हैं दोस्तों, और 15% जो भी रिटेल ऑर्डर वॉल्यूम जाता है वो जीरोधा के थ्रू जा रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स में स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला हुआ है, साथ में एनएससी एमसीएक्स बेस्ट रिटेल ब्रोकरेज का अवार्ड इनको दिया हुआ है दोस्तों। और साथ ही साथ अगर प्राइसिंग की बात करूंगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विटी डिलीवरी फ्री है बिल्कुल। इंट्राडे और एफएनओ ट्रेड के लिए आपको मिनिमम 20 फ्लैट जो है या फिर 0.03 जो भी कम रहेगा वो आपसे चार्ज किया जाएगा। और म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल फ्री है, इसमें ना ही कमीशन लिया जाएगा और ना ही डीपी चार्जेस लिए जा रहे हैं दोस्तों। जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर, क्लिक करना है, ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करना है। 1 घंटे के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाता है दोस्तों, और आप ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हो। कॉस्टली हो जाता है, तो म्यूचुअल फंड्स और डीआईज अपना जो फंड है वो सस्ते वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स जो होते हैं उनकी तरफ मूव कर लेते हैं, ताकि उनके एक तो म्यूचुअल फंड का खुद का फंड नहीं होता है और डीआईज अपना फंड थोड़ा रिस्क फ्री रखना पसंद करते हैं। स्नोमैन अगर चार्ट पे देखोगे ना दोस्तों तो कुछ चीजें समझ में आएंगी। मैंने वही चार्ट रखा है, मैंने शायद लास्ट टाइम भी यही चार्ट दिया था आपको। स्टॉक देखिएगा, ये मैंने खरीदवाया था आपको लगभग 48 के आसपास, और मैंने आपको पहला टारगेट दिया था 58 का, दूसरा टारगेट दिया था मैंने आपको 67 का। और मैं अभी भी अपने 67 वाले टारगेट पे स्टेबल हूँ, बिल्कुल भी नहीं हिला हूँ। और पहला टारगेट तो अपना अचीव हो चुका है, ये 68 टच कर चुका था आज। तो मैं वापस से बोल रहा हूँ, अगर ये अभी 68 यानी ये लगभग 52 पे है, तो ये आपको अगर 60 के ऊपर मिल जाता है, यानी 2 रुपए ऊपर मिल जाता है, वो लोग जो नए अभी तक एंटर नहीं किए हुए तो 60 के ऊपर एंटर कर सकते हैं, 68 70 के आसपास के लिए। लेकिन जो लोग अभी एंटर किए हुए हैं, वेट कर रहे हैं, या फिर कहीं 70 65 के आसपास है, वो वेट करें जरूर इस स्टॉक को 68 तक आने का। इसके बाद में किस तरह का मूवमेंट रहता है उसके ऊपर डेफिनेटली मैं एक अपडेटेड वीडियो जरूर डालूंगा। बट फिलहाल ये स्टॉक 48 पे बाइंग किया था, होल्ड करना है। जो भी मेरे भाई जहां पर भी है जरूर होल्ड करें। और अगर आप रिस्क फ्री रहना चाहते हो तो अपने हिसाब से एक अपना स्टॉप लॉस लेवल जरूर रखिएगा, क्योंकि आप जब भी स्टॉक में अचानक से गिरावट आए, आपका प्रॉफिट जो है वो बुक हो जाए, वो सेव हो जाए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वापस से आप इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये था वीडियो स्नोमैन लॉजिस्टिक्स का। आई होप आपको लेवल समझ में आ चुके होंगे, क्यों स्टॉक में रहना है वो रीजन समझ में आ चुके होंगे। 70 का टारगेट है तो बिल्कुल होल्ड करके चलिएगा, कोई भी टेंशन नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा,
क्योंकि हर केस में मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलिए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। चैनल का नाम है इन्फो बेयर, और टेलीग्राम के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देकर के रखी हुई है। मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।